अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राई सीरीज़ का मेला आज से सज रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई, इन तीनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा और आज का मैच ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। अफगानिस्तान की टीम अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को लेके बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। वो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते करते हम यहाँ पहुंच गए हैं, तैयारियां खूब हो गई हैं, अब एक्शन का वक्त आ गया है। मेरे साथ वीडियो लिंक पर हैं कामरान अकमल, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने तौसीफ अहमद साहब ने, और शाहिद हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे यूएई से। तो सबसे पहले कामरान, कैसा देख रहे हैं इस सीरीज को? अच्छा ही देख रहा हूँ और अच्छा ही स्टार्ट होना चाहिए और सारी चीज़ें कवर की हैं। 10 दिन पहले कैंप लगा लिया, कोई एक्सक्यूज़ ना हो, पिच के मतलब ना बात की जाए कि T20 के क्या नाम है, जैसे वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी के लिए पिच अच्छी नहीं है। वो सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोवाइड की हैं। टीम ले जाएं, 10 दिन पहले कैंप लगा लें, तो अब मेरे ख्याल से डिलीवर करने का टाइम है और अच्छी क्रिकेट खेलने का टाइम है। बहुत हो गई है, 5-6 साल से बड़ी मार खा ली है। अब हमें अच्छे प्लान्स के साथ अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। तौसीफ भाई, ये बताइएगा कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सीरीज़ हमारी तैयारी के लिए बड़ी अहम सीरीज़ है, बट यहाँ कुछ अप एंड डाउन हुआ तो मोमेंटम आपका एशिया कप के लिए बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ अपना 100% दें और जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो कुछ ट्राई करना है फॉर एशिया कप, दिस इज़ द लास्ट टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जो बात कर रहा था वो यही थी कि अब टाइम निकल गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा तो होता रहा है, पहले कैंप लगते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है। डिलीवर करने का टाइम जो इसने बात की ना, वो बिल्कुल सही है, बहुत हो गया। मतलब जहन में अगर आप ये रखोगे कि भाई देखे पीछे क्या हुआ था, या कोई लोग, खैर जहन में रखना तो नहीं चाहिए, मगर एक दिल में ज़रूर ये होता है कि फ़लाँ आदमी ये कह रहा था, फ़लाँ आदमी ये कह रहा था। मगर आप टीम का हिस्सा हो, अब आपको परफॉर्म करना है। अब एक्सक्यूज़ वाला खेल है नहीं मेरे हिसाब से। और इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और उस इवेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ये मत सोचें कि उसकी टीम क्या है। बिल्कुल अफगानिस्तान एक तगड़ी टीम है। बिल्कुल। न सिर्फ आपने बॉलिंग की बात की, मैं तो फास्ट बॉलिंग में भी कहता हूँ कि उनके पेसर्स जो हैं फजल हक हैं और ये लोग ब्रेक थ्रू, और जो टीम के बॉलर्स अगर ब्रेक थ्रू जल्दी दे देना, वो टीम बहुत अच्छी हो जाती है और बाद में जाहिर है उनके पास जो स्पिन अटैक है वो कर लेता है। ये सोच के आज एक बेहतरीन टीम बनाए 11 का, और सिचुएशन देख लें वहाँ पिच की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें टीम की। बिल्कुल सही है। कामरान, मुझे ये बताइएगा, अक्सर हमारी ये शिकायत रहती है कि जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो ही नहीं बनाई। यानी एक तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का बुरा वक्त चल रहा है, ऊपर से जो आर्सेनल में हथियार हैं वो भी सही से इस्तेमाल नहीं किए। तो टीम सही खिलाना सिचुएशन के और कंडीशन के हिसाब से ये बड़ा अहम है। बिल्कुल बहुत अहम है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो लास्ट सीरीज़ खेले हम वेस्ट इंडीज़ के साथ, वहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ आप जाएंगे तो प्रॉब्लम नज़र आएगी, आप बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से आजकल की जो मॉडर्न डे की क्रिकेट सामने रखते हुए हम जो ब्रांड की बात कर रहे हैं, फ़िलहाल वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ने हैं, बड़ी हार्ड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और ऐसी टीमों को बड़े लंबे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है प्लेइंग 11 कंडीशन के मुताबिक, वो मैं डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके बाद आपके एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, 2 आपके पास फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। तो फिर जाके आप आजकल की मॉडर्न डे अफगानिस्तान, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ी बैलेंस है, स्पिन डिपार्टमेंट उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्पिन बॉलिंग है और हमारी बैटिंग का मैच है। लेकिन उनकी प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी टीमों से जीतते आ रहे हैं। लास्ट सीरीज़ यहाँ पे जीते हुए हैं, हमसे भी जीते हुए हैं, साउथ अफ्रीका से भी जीते हुए। तो पाकिस्तान टीम को अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा और गेम अवेयरनेस पता चलनी चाहिए। ये नहीं कि 115 का स्ट्राइक रेट है तो उस स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। जब मॉडर्न डे की बात करते हैं तो फिर 150 स्ट्राइक रेट वाले होने चाहिए, 250 स्ट्राइक रेट वाले होने चाहिए। आपने 130 वाले निकाल के 115 वाले 100 वाले रखे हुए हैं, तो फिर आपको ये बातें करनी अच्छा नहीं लगता, अजीब लगेगा। अच्छा बिल्कुल सही, और मजाक भी बनता, अजीब लगता है। बिल्कुल सही है। टोटल हेड टू हेड पर अगर नज़र डाली जाए तो 6 मैचेस हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। 4 पाकिस्तान जीता है, 2 अफगानिस्तान जीता है। शारजा में
3-2 चल रहा है 5 मैचेस में। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, कल आपका एक सवाल जो है वो बड़ा सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मैं जानना चाहूंगा, क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, क्या हुआ, क्या था वहाँ? बिल्कुल ऐसा ही है, वो सवाल शायद समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा कि सलमान आगा का मुंह बन गया, लेकिन मुंह नहीं बना था, वो थोड़ा सा पता नहीं मूड ऑफ था या क्या था। सवाल मेरा ये था कि T20 वर्ल्ड कप में राशिद आपकी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बनी थी T20 वर्ल्ड कप में। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा था। तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, 2-3 को तो जवाब दिए, ज्यादा को इसलिए नहीं दिए कि उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए। आप देखें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, वो हम 8वें नंबर पर है, अफगानिस्तान 9वें नंबर पर है। ऑल्दो उन्होंने सिर्फ एक सीरीज खेली है T20 वर्ल्ड कप के बाद। T20 वर्ल्ड कप के बाद वो बहुत ज्यादातर उनके प्लेयर T20 लीग्स खेलते रहे। और अभी जिस तरह कामरान बात कर रहा था स्ट्राइक रेट की, वाकई स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कल CPL में 146 का स्ट्राइक रेट था भाई रिजवान का। जी, कल तो बड़ा अच्छा खेल गए वो 2-3 मैच जो है गुजरने के बाद। ये स्क्रीन पर वो रिएक्शन अगर हम दिखा सकें जो कल कप्तान का था, और सवाल भी सुना देते हैं एक बार। Done very well in the T20 World Cup. You became Asia's second best team. So what are the targets for this tri-series and then the Asia Cup? Your team has done very well in the T20 World Cup. You became Asia's second best team. So what are the targets for this tri-series and then the Asia Cup? बस शाहिद भाई तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने तो T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से कहा था। सवाल सुनने के बाद ज्यादा सवाल में हेडलाइन में ये निकालना चाह रहा था कि हम इंडिया को भी हरा के एशिया की बेस्ट टीम बनेंगे, लेकिन राशिद ने ऐसा कुछ कहा नहीं। ये वो पाकिस्तान के लिए रिएक्शन तौसीफ भाई कुछ अलग है उनका, और इंडिया के लिए सवाल पूछे तो कहते हैं हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। नजीब वैसे दिल में शायद भाई ने यही कहा होगा, एशिया की भी नंबर 2 टीम है। वो देखिए, अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हाँ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा तो अपसेट होगा ये। हाँ, ये भी कह देते तो कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन क्लैरिटी इनकी तरफ से आ गई है। तौसीफ भाई, वो इंडिया के लिए वो रिएक्शन नहीं है अब, क्योंकि पाकिस्तान को हराना उनके लिए कम से कम अपसेट नहीं है, दे हैव डन इट। वो पाकिस्तान को सीरीज भी हरा चुके हैं, तो इंडिया को हराना एक अचीवमेंट होनी चाहिए। वो इस पे रिएक्शन नहीं देते वहां से। नहीं, ये बुरा किसको लगा? सलमान अली आगा को? सलमान अली आगा को बुरा नहीं, उन्होंने थोड़ा एक सार्केस्टिक सी मुस्कुराहट दी। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं समझता हूँ, देखें जो फैक्ट है ना, अगर वो उस पर बात की जाए ना, 140 का और इसका और उसका, लोग उनको निकाल के और कम वालों को ले आए। जो भी लोग खेले हैं ना, जितना खेले हैं सबको मालूम है कितना कितना खेले। ये जो नए प्लेयर्स आप लाके बिठाए ना, आपने खिला रहे हैं, जाहिर है बहुत अच्छा किया कि आप फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को लेके आए हैं दोबारा से, और उनकी परफॉर्मेंस को देख के तो उनको भी कम से कम इससे आधा चांस तो दें। और देखें फेल हो जाएंगे तो आप ले आइए ना, वो तो बैठे हुए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बैठे ठक से तैयार बैठे। और हमारे तो लोग कुछ ऐसे हैं कि वो तो कह रहे हैं बस धक्का दे दो अंदर, किसी तरह निकाल दो किसी सही को। बात है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वो जो आपने बात की ना, मेरा ख्याल है इसमें कोई गलत बात नहीं की शायद मैंने। इस वक्त टॉप की टीमों में एक जो है अफगानिस्तान आती है इस फॉर्मेट में, और बिल्कुल ठीक का है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कुछ होना बुरा मानना चाहिए। हमको तो वैसे भी नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, थोड़ा सा मौसम का बता दें, और ये बता दें कि क्या ड्यू पड़ रही है, तो इससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि टॉस का अमल दखल कैसा रहेगा। देखिए, गर्मी तो कल भी मैंने आपको बताया था, भिन्नॉट गर्मी है, भिन्नॉट। और गर्मी मैदान में भी होगी, इसलिए कि 2 सेट ऑफ जो फैंस हैं वो हमेशा बड़े जज्बाती होते हैं। मुझे 2022 7 सितंबर वो मैच याद है जब पाकिस्तान 130 का टारगेट चेस कर रहा था और आखिरी ओवर में 2 छक्के लगा के नसीम शाह ने फजल हक फारूकी को मैच जितवाया था। तो बड़ा बलवा हुआ था, बड़ा तमाशाइयों ने हंगामा किया था और काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई थी। उसके बाद से ये फिर फैसला किया गया कि दोनों सेट ऑफ जो स्पेक्टेटर्स होंगे, एक स्टैंड में अफगानिस्तान के फ़ैन होंगे, एक स्टैंड में पाकिस्तान के फैंस होंगे। और ये पिछली जो 2023 की सीरीज़ में उसमें भी इम्प्लीमेंट किया था। तो गर्मी बहुत है, मैदान में भी गर्मी होगी, अल्लाह करे मैच भी गर्मा गर्म हो ताकि मजा आए। और अभी से अफगानी फैन आना शुरू हो गए बड़ी तादाद में। लेकिन मैसेज यही है कि जो भी टीम जीते, क्रिकेट को एंजॉय करें। क्रिकेट एक एम्बेसडर है पीस का, ह्यूमैनिटी का, और सबको यूनाइट करता है पूरी दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे चीज़ों के हवाले से। कामरान, आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अफगानिस्तान की टीम को देखते हुए, उनको समझते हुए?
पाकिस्तान टॉस जीतता है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली पिच तो सामने नहीं है, बट आपका बड़ा एक्सपीरियंस गुजरा है इन मैदानों में। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो स्टैट्स भी बता रहे हैं, जो पहले बारी कर रहा है ना उसको थोड़ा सा एज मिल रहा है, वो ज़्यादा स्टैट्स बता रहे हैं कि मैच जीते हुए हैं। और वहाँ पे उनकी बॉलिंग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्पिनर्स उनके पास मैच विनर है, राशिद है, फिर उसके बाद आप देखें नजीब भी आ गया है, मुजफ्फर है, नबी है, तो एक कंप्लीट नूर अहमद है। तो एक उनके पास स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर, जैसे तसीब भाई ने बताया फजल हक फरूकी बड़ा मिच्योर बॉलर हो गया हुआ, नवीनुल हक है उनके पास, तो फास्ट बॉलिंग भी उनके पास अच्छी है। अजमतुल्लाह उमर से ऑलराउंडर इतना शानदार। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम को टॉस बड़ा शानदार है, पाकिस्तान टीम को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट टारगेट 150 का होना चाहिए, उससे ऊपर जितना हो जाएगा बोनस हो जाएगा। उसके लिए भी बड़ी प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर को अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, पावर प्ले यूटिलाइज करना पड़ेगा। बॉल पुराना होगा ना तो फिर इतना अच्छा बैट पे नहीं आएगा जितनी मैंने क्रिकेट वहाँ पे देखी है। ठीक है तौसीफ भाई, शारजा के ग्राउंड को देखते हुए 150 कहीं कम तो नहीं होगा? क्योंकि ये तो कामरान समझ रहे हैं कि ये सेफ स्कोर हो जाएगा, बट आपको लगता है कि ये 150 पे आप रिलाई कर सकते हैं? देखिए, किसी की बॉलिंग अगर अच्छी है तो वो उसको कवर कर सकता है। जाहिर है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है वो ऐसी है कि 150 को अगर वो करते हैं तो है, लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे, 160-70 तक इतने होने। और ग्राउंड को देखते हुए अगर थोड़ा सा पिच बिहेवियर थोड़ा ठीक रहा तो छक्के भी लगने लगे हैं, मुझे ऐसा है, मैंने देखा है कि वहाँ पर बल्ले में लगती है। मगर उसमें हमें थोड़ा सा ख्याल ये करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, ख़ास तौर पे राशिद की बात कर रहे हैं, और उनके जो स्पिनर्स हैं ना, वो गेंद ज़रा थोड़ा तेज़ करते, और इस तरह क्रॉस खेलने के बजाय अगर आप उसको सीधा खेलेंगे ना, सक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए कि वो टाइम नहीं देता राशिद, और उनके बॉलर जितने भी 3-4 बॉलर हैं उनके स्पिनर, तो वो टाइम एज सच नहीं देते। यह है कि ये सोच के कि अगर पिच में कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेके खेलते जाएं। और एक मेरी अपनी सजेशन ये है कि देखिए, हारिस को आप कहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं, हारिस ऊपर ही खेलता है, और इस टाइप की पिच पे खैर यहाँ नहीं पता, पाकिस्तान में तो यही है कि वो ऊपर जाके उसने हारिस ने किए थे, नीचे उससे रन्स एज सच नहीं होते। तो मैं तो चाहूँगा कि उसको 3 नंबर जो है ना 1 डाउन ला के उसको चेक करें। अगर आपकी विकेट जल्दी गिरती है तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल को थोड़ा सा इस्तेमाल करना आपका ठीक है, लेकिन उसको भी दिमाग में अपने रखना चाहिए कि हमें रन्स करना करना है। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ एक दफ़ा और फिर 10-12 मैच खेल जाता हूँ। तो ये सोचते हुए, और एक ही कीपर आपका जो है वो इस वक्त मौजूद है, तो ये अब जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है कामरान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कहीं ये फिर वही वाला फॉर्मूला ना हो कि हम हारिस को सिचुएशन और कंडीशन देख के ज़रा सी मुश्किल पिच हो तो हम नीचे ही करते जाएं, एक नंबर करते करते, क्योंकि ये हमने माजी में देखा है कि हम इस तरह से बचा रहे होते हैं प्लेयर को कि एक्सपोज ना हो। तो क्या ये सिचुएशन आ जाएगी, या आपको लगता है ऊपर ही खेलना चाहिए जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं? देखिए, तसीब भाई ने बड़ा ज़बरदस्त डिस्क्राइब किया हारिस के मुतालिक। देखिए, मैंने अपनी जो प्लेइंग साइड बनाई है नजीब, आपको पता है कि मैंने उसमें नहीं डाला, क्योंकि नंबर 6 पे खेलेगा। अगर 3 पे खेलेगा तो मैं डेफिनेटली उसको प्लेइंग साइड का हिस्सा बनाऊंगा। फिर आप कहते हैं कि साहबजादा फरहान कीपिंग करे? बिल्कुल, उसको एज अ विकेट कीपर सेकंड ऑप्शन लेके गए हुए हैं ना, तो आप चांस ले लें। ये ट्राई सीरीज़ में, फिर एशिया कप में भी आपको पिक्चर सामने नज़र आ जाएगी कि नहीं, हारिस ही नंबर 1 है तो हम हारिस के साथ ही जाएंगे। और साहिबजादा कर जाता, आपका ज़रा प्लेइंग साइड अच्छी बन जाती, कॉन्फिडेंस है। नो डाउट हारिस अच्छा प्लेयर है, परफॉर्म 100 किया हुआ, लेकिन रिसेंटली फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, और नंबर 6 पे मेरा नहीं ख्याल के सूटेबल होगा। टॉप 3 में खेलाएं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर फ़खर को बहुत नीचे लेके आना पड़ेगा, फिर हसन नवाज और नीचे आ जाएगा, तो फिर ऐसे मेरे ख्याल से कंफ्यूज ड्रेसिंग रूम रहेगा, टीम रहेगी, कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए ये चीज़ सोचनी पड़ेगी हारिस के मतलब, अगर खिलाना है तो फिर टॉप 3 में खिलाएं, पावर प्ले में यूटिलाइज करें, नहीं
तो फिर वहाँ पे आप ऑलराउंडर्स को खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तौसीफ भाई लास्ट मिनट है, जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है आज क्या होने जा रहा है? मैं साहबजादा के हक में वो मैं भी नहीं हूँ, मैं सच बात तो क्योंकि ये जब आप एक कहूँ। विकेट लेकिन कीपर फिर आप लेके वहीं गए के आप वहीं खिलाएं। चले हाँ गए। और हाँ, अगर उसको बैटिंग में फेल करना है तो फिर कीपिंग करा ही लें उससे, ताकि जो है ना उसका किसी और confidence, लोगों की हाँ। जगह बनना शुरू हो हाँ, जाए, जाहिर सी बात है। ये चीजें हो जाए। तसीफ भाई मैंने इसलिए ये बात की है, ये एक्सपोज होने चाहिए जो बातें करते हाँ, हैं। बिल्कुल सेकंड सही। विकेट कीपर किसी की जगह रोकी हुई है। बिल्कुल आपने सही ठीक कह रहे कहा, मैं हैं। खुद अच्छा, भी फाइनल इस थॉट्स दोनों से लेना चाहूंगा जी। आपको लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा? इंशाल्लाह दिल उसके साथ है, बट फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करनी आपको पड़ेगी, prove easy करना नहीं पड़ेगा, होगा। easy नहीं होगा। कामरान? बिल्कुल जीतना चाहिए और लंबे मार्जिन से जीतना चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी टीम पे। चले भाई, उम्मीदें हमारी पाकिस्तान टीम के साथ है, दुआ भी पाकिस्तान टीम के साथ है। शुरुआत इस ट्राई सीरीज का कामयाबी से हो। मैच एंजॉय कीजिए। मैच आज आएगा पाकिस्तान के मुताबिक 8 बजे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।